हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आपका आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से अपने YouTube चैनल रूट इंग्लिश बाय आदर्श पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में मैंने प्रेजेंट के सारे टेंस कंप्लीट करा दिए, देन पास्ट का सिंपल और पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस भी आपको पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे जाके वो पूरी की पूरी वीडियोस आप वॉच करें। देन उसके बाद हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। चलिए समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। दोस्तों, मैंने आपको एक चार्ट भी एक्सप्लेन किया था। उस चार्ट में मैंने सारी की सारी आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना और वर्ब की फॉर्म्स लगाना सिखाई थी। ठीक है, तो चलिए एक बार आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं आपको आई बटन में उसकी लिंक लगा देता हूं। चलिए पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, सेम उसी तरीके का टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। बस अंतर इतना आता है कि वो प्रेजेंट में होता है और ये पास्ट में होता है, यानी कि वो हो रहा होता है, ये हो चुका होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात आए तो आप समझ जाना कि बात काय की हो रही है दोस्तों, पास्ट की, क्योंकि पास्ट वर्ड आ रहा है। अगली चीज, जब भी परफेक्ट वर्ड लिखा है तो मैंने आपको सिखाया था वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है, आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी दोस्तों, हेड। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पास्ट के साथ हमेशा आप हेड का यूज करें और परफेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। ठीक है दोस्तों, अब किस टाइप के सेंटेंस इसमें आते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने खाना खा लिया था, मैंने वीडियो बना ली थी, मैं वहां जा चुका था, मैंने किताब पढ़ ली थी, मैंने इंग्लिश पढ़ा ली थी, मैंने इंग्लिश बोल ली थी, मैं ये कर चुका था, मैं वो कर चुका था। या फिर किसी और के लिए लिखना, बोलना हो आपको, वह वहां जा चुका था, उसने किताबें पढ़ ली थी, उसने क्रिकेट खेल लिया था, वह क्रिकेट खेल चुकी थी। इस टाइप के सेंटेंसेस आप काय में रखते हैं, पास्ट के परफेक्ट टेंस में रखते हैं। दोस्तों, और क्लियरिटी के लिए मैंने आपके सामने दो दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो दो सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव के लिखे हैं, दो नेगेटिव के, दो इंट्रोगेटिव के और दो डब्ल्यूएस इंट्रोगेटिव के, ताकि आपको इसके सेंटेंस बनाने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए हम एक एक करके सारे सेंटेंसों को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनाने के लिए किन चीजों की नीड होती है। मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है आपका क्या, सब्जेक्ट। ओके, दूसरा है दोस्तों आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब। तीसरा है आपका दोस्तों वर्ब और चौथा है आपका ऑब्जेक्ट। इन चारों चीजों की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेंटेंस पहला, अफर्मेटिव का। मैंने मेरा काम, होगा ये, मैंने मेरा काम कर लिया था, यानी कि मैं मेरा काम कर चुका था। पास्ट की अनुभूति हो रही है दोस्तों। चलिए बनाते सेंटेंस। किसने कर लिया था, मैंने। काम करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। तो क्या लिखूंगा, मैंने। अब मैंने काय से बना होगा, मैं की बात कर रहा हूं तो क्या लगाऊंगा मैं, आई। काय का यूज करूंगा दोस्तों, आई का। तो मैं बोलूंगा आई। चलिए दोस्तों, अब सबसे प्यारी बात क्या है, जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तो वहां पे दो दो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी। एक तो हैज आ रहा था और एक हैव आ रहा था। तो वहां पे देखना होता था कि हैज इस लाइन में लगाते थे हम लोग और हैव इस लाइन में लगाते थे। क्या करते थे दोस्तों, हैज को हम इस लाइन में यूज करते थे और हैव को हम इस लाइन में यूज करते थे। लेकिन हेड अकेला है, तो भैया हेड अकेला है तो ये सबके साथ यूज किया जा सकता है। हेड का यूज हम सबके साथ करते हैं, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो या सिंगुलर हो, चाहे आई, वी, यू, दे या प्लूरल, कुछ भी हो, हम हेड का यूज सबके साथ करते हैं। जैसे आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कौन लिखूंगा मैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, यहाँ पे हेड, तो लिख दूं आई हेड। क्लियर हुआ दोस्तों, आई हेड। अब अगली बात क्या है, वर्ब। अगली चीज क्या है दोस्तों, वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, काम करना। करने को क्या बोलते हैं, डू। क्या बोलते हैं दोस्तों, डू। दोस्तों देखना ध्यान से, डू क्या बोलते हैं, डू। अगली चीज, जब भी परफेक्ट वर्ड आए, मैं आपको सिखा चुका हूं, जब भी परफेक्ट वर्ड आए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है, आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, डिड। और थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, डन। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, डू, डिड, डन। तो मैं यहाँ पे डन का यूज करूंगा, आई हैड डन। मैं आई यहां आया था, हेड यहां आया था और डन यहां आया था। ठीक है दोस्तों, आई हैड डन। अब क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने मेरा काम कर लिया था, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आई हैड डन माय वर्क, क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हैड डन माय वर्क। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या बोलता है, सुमन खाना पका चुकी थी। कौन खाना पका चुकी थी, सुमन। चलिए देखते हैं काम कौन कर रही है भैया, सुमन। तो लिख दो आप क्या भैया, सुमन। चलिए हेल्पिंग वर्ब तो कॉमन है, सब दूर लगना है वही, तो हेड लगा दो। ठीक है, मैंने बोला कोई भी आता है, क्या लगाएंगे हम, हेड। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सुमन हेड, सुमन हेड। चलिए पकाने को क्या बोलते हैं, खाना पकाने के लिए वर्ब का यूज करते हैं हम, कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, कुक का।
काय का यूज करते हैं दोस्तों? कुक का। और सबको पता होना चाहिए कुक की सेकंड फॉर्म के पीछे भी ईडी लगता है और थर्ड फॉर्म के पीछे भी ईडी लगता है। तो कुक का क्या हो जाएगा दोस्तों? कुक्ड। सुमन हैड कुक्ड। सुमन हैड कुक्ड। क्या? खाना। खाने को क्या बोलते हैं दोस्तों? फूड। ठीक है दोस्तों, सुमन हैड कुक फूड। क्लियर हुआ दोस्तों? आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? वो सेंटेंस जिनमें हम नोट का प्रयोग करते हैं या फिर नकारात्मकता दिखाते हैं, वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। देखें दोस्तों, तुम वहां नहीं जा सकते थे। कौन? तुम। तो तुम के लिए क्या लगता है? यू। तो लिखूंगा मैं सबसे पहले यू। क्या लिख दूंगा? यू। वर्ब क्या लगेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब? हैड। हैड। आपको जब मैंने सिखाया था तो बताया था कि भैया कुछ भी हो जाए, जो नोट है ना वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है आपकी? हैड। लिख दिया। तो नोट नेगेटिव सेंटेंस में नोट यही लगाऊंगा। तो यू हैड नॉट। यू हैड नॉट। ठीक है। अब क्या बोला उन्होंने? जाना। वर्ब क्या होगी दोस्तों? जाना। यू हैड नॉट। जाने को क्या बोलते हैं? गो। जाने को क्या बोलते हैं दोस्तों? गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? गोन। ये थोड़ी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? यू हैड नॉट गोन। कहां पे भैया? वहां। यू हैड नॉट गोन। वहां को क्या बोलते हैं दोस्तों? देयर। अगर दोस्तों देखें यहां को हम बोलते हैं हेयर, ठीक है, तो वहां को क्या बोलेंगे? देयर। तो ध्यान रखें क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? देयर। क्या बोलूंगा? यू हैड नॉट गॉन देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह चाय नहीं पी चुका था। वह चाय नहीं पी चुका था। तो कौन? वह। तो वह के लिए क्या? अब देखो पी चुका था तो इसलिए कौन कौन होगा? ये लड़का होगा, तो ही का यूज कर लो। अगर मैं लिख देता यहाँ पे चुकी थी तो क्या लिख देता मैं दोस्तों? शी। लड़की होती। अभी चुका था इसलिए क्या लिख दूंगा? ही। ही के बाद क्या लगाऊंगा? हेल्पिंग वर्ब हैड। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिख दूंगा? नहीं। नॉट। ही हैड नॉट। पीने को क्या बोलते हैं? दो चीजें बताई थी मैंने आपको। एक तो बोलते हैं हम ड्रिंक और एक बोलते हैं दोस्तों टेक। ठीक है। ड्रिंक जब चीज हम ठंडी पीते हैं, जब ठंडी चीजों का हम सेवन करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ड्रिंक। और अगर हम गर्म चीज पीते हैं तो हम क्या लगाते हैं? टेक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चाय गर्म ही पी जाती है तो हम टेक के साथ चलेंगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये टेक होती है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? टुक। और थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? टेकन। ध्यान रखेंगे हम काय का यूज करेंगे? टेकन का। तो ही हैड नॉट। अब क्या लगा दूंगा दोस्तों? वर्ब टेकन। क्या बोलूंगा? टेकन। ही हैड नॉट टेकन। क्या? क्या नहीं पी चुका था वो? चाय। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ है दोस्तों? चाय। चाय को क्या बोलते हैं दोस्तों? टी। खत्म। ही हैड नॉट टेकन टी। दोस्तों नेगेटिव की सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ऐसे सेंटेंस जिनमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, जिनमें हम प्रश्न बनाते हैं। ठीक है। क्या सौरभ खाना खा चुका था? क्या सौरभ खाना खा चुका था? दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जब कुछ भी कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो आपको, हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन है दोस्तों? यहाँ पे हेड। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे दोस्तों? हेड। यानी कि जब भी आपको बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ और सब्जेक्ट को एक जगह पे ले आओ। वर्ब को एज इट इज लिख दो और ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिख दो, कुछ नहीं करना। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे हेड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? काम कौन कर रहा है? सौरभ। तो लिख दूंगा सौरभ। हैज सॉरी हैड। सौरभ क्या खा चुका था? खाने को क्या बोलते हैं? ईट। और ईट मैंने अभी लिखवाया नहीं। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ईटन। ध्यान रखेंगे क्या होती है थर्ड फॉर्म? ईटन। ठीक है। हैड सौरभ ईटन। हैड सौरभ ईटन। क्या? खाना। हैड सौरभ ईटन फूड। देखो दोस्तों ध्यान से क्या हुआ है यहाँ पे? क्या हुआ है दोस्तों यहाँ पे? ये हैड है ये क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब। ये सौरभ जो है वो कौन है आपका? सब्जेक्ट। ईटन क्या है आपकी? वर्ब। क्या? फूड क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या लगेगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हुआ? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या वह अंग्रेजी पढ़ चुका था? क्या वह अंग्रेजी पढ़ चुका था? चलो हेड तो लगेगा यहाँ पे, कोई भी हो, वह हो, ही हो, शी हो, इट हो, कुछ भी हो, आप हमेशा क्या लगाएंगे? आगे हेड लगाएंगे इस टेंस में। ठीक है। तो हेड। अब वह चुका था, तो चुका था के लिए आप क्या लगाएंगे? ही। चुकी थी तो ही ना था, चुका था। हैड ही। ठीक है। हैड ही। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड करना। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। तो रीड जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म रेड होती है और थर्ड फॉर्म रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग तो सेम होती है तीनों की। तो क्या लिख दूंगा दोस्तों? हैड ही रेड। बोलते टाइम आप ध्यान रखेंगे इसको आप रेड प्रोनाउंशिएट करेंगे। क्लियर दोस्तों? हैड ही रेड क्या? इंग्लिश। हैड ही रेड इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब
ही हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब हो गई आपकी रेड और ऑब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश। आई होप दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को आपके कोई भी डाउट को क्लियर करूंगा। क्लियर। WH इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। WH इंट्रोगेटिव क्या होता है दोस्तों, बस सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव होता है, बस आगे क्या जुड़ जाता है WH वर्ड, यानी कि सेंटेंस इस टाइप का रहेगा, बस आगे WH वर्ड जुड़ जाएगा। जैसे मैंने बोला क्या सौरभ खाना खा चुका था, सौरभ कब खाना खा चुका था, तो क्या लगा देता मैं आगे, कब के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, when had सौरभ eaten food। क्लियर। अब चलो इनको बनाते हैं। तुम कितने फल खा चुके थे, तुम कितने फल खा चुके थे, कितने के लिए दोस्तों हम काय का यूज करते हैं, तो हटा देता हूं। कितने के लिए हम काय का यूज करते हैं दोस्तों, देखना ध्यान, कितने, हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब कितना, क्या होता है दोस्तों, हाउ मेनी मतलब कितना, ये WH वर्ड मिल गया हमको, तो क्या लिख दूंगा दोस्तों, हाउ मेनी, हाउ मेनी क्या, फल, हाउ मेनी फ्रूट्स, ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका WH वर्ड, क्या बन गया दोस्तों WH वर्ड, हाउ मेनी फ्रूट्स। ठीक है, फिर क्या लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर क्या लगाऊंगा सब्जेक्ट कौन, तुम के लिए क्या लिखूंगा, यू, हाउ मेनी फ्रूट्स हैड यू, खाने को क्या बोलते हैं ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म अभी जस्ट लिखी थी अपन ने, क्या होती है ईटन। ठीक है, हाउ मेनी फ्रूट्स हैड यू ईटन। अगर आप चाहो तो यहाँ पे टेकन भी लिख सकते हो, टेक की थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हाउ मेनी फ्रूट्स हैड यू ईटन। आई होप आपको ये वाला सेंटेंस अच्छे से क्लियर हुआ हो। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। रश्मि कहाँ जा चुकी थी, रश्मि कहाँ जा चुकी थी। चलिए देखते हैं। रश्मि, सबसे पहले काम कौन कर रहा है, रश्मि, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, WH वर्ड। कहाँ के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, वेयर। कहाँ के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों हम, WH वर्ड वेयर। ठीक है, फिर क्या आएगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर हैड। फिर क्या आएगी दोस्तों आपका सब्जेक्ट कौन, रश्मि। क्या हुआ दोस्तों, वेयर हैड रश्मि। जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, गोन। तो क्या लिख दूंगा दोस्तों, वेयर हैड रश्मि गोन। इसके अलावा और कुछ नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। आई होप दोस्तों आपको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों ये था आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस। दोस्तों मैं आपको 20 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, 20 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना है। मैं सारे के सारे 20 क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में लिख रहा हूं, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जिससे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए वो क्वेश्चन को, हाँ तो दोस्तों टोटल आपके सामने मैं 20 क्वेश्चन लिख चुका हूं। अब इन 20 की 20 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है दोस्तों, आप इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा, देन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और ये टेंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मुझे लगता है कि आपको कभी भी इस टेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पूरा का पूरा टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।